अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 40 के बारे में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्सा है ये। सबसे पहले ये सुनिए। Harun ile İsa'yı Yahya ile destekleyen Allah'a yemin olsun ki Selahaddin Eyyubi yalnız değildir. Ben Necmettin Eyüpoğlu Börü. यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद के लिए आता है। वो कहता है कि मूसा को हारून के साथ और ईसा को याह्या के साथ मदद करने वाले अल्लाह की ज़ात की कसम, सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला नहीं है। और इस किस्त में काफ़ी ऐसी मंजरें दिखाई हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब कारातिगेन को फंसाया गया है। कारातिगेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो महल में आग लगाने वाला शख्स है। इसी ने महल में आग लगाया हुआ है। और मिस्र के खलीफा हज़रत ताजिर राकीब को ये बताता है कि नया वज़ीर आपको बना दूंगा मैं। जब कारातिगेन पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहता है कि ये लोग मेरे ही महल में कैद रहेंगे, मेरे ज़िंदान में। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की किसी काम से बाहर जाता है महल से, तो खलीफा के लोग जौहर के साथ सलाहुद्दीन के साथियों को चातुलियन के किले क्रैक में लेकर जाते हैं। इस किस्त में काफ़ी मज़ेदार मनाजिर दिखाए गए हैं। चातुलियन वहाँ अपने क्रैक किले में सलाहुद्दीन के लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचा देता है। हालांकि मिस्र में मदरसे में ये लोग तालिब इल्मों को और कारी साहब को भी मारने की धमकी देते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन जैसे भी करके उनको बचा लेते हैं। आखिरकार कारातिगेन वहाँ से भाग जाता है और जौहर उसके हत्थे चढ़ जाता है। जौहर को कारातिगेन मार देता है। उसका गर्दन खलीफा हज़रत के पास पहुंचा देता है। खलीफा और ताजिर राकीब लोगों को भड़का देते हैं और वो महल में अफरा तफरी मचा देते हैं। खुतबे में जब अब्बासी खलीफा का खुतबा दे रहे होते हैं तो खलीफा के लोग सलाहुद्दीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे मलिक महदूद खुद को सामने लाता है और उस मलिक महदूद शहीद हो जाता है। और ये आखिरी सीन है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।